Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer, and I welcome you all in a very important session related to RBI as well as other exams if you are preparing for finance current affairs. So this session is for you guys. तो चलिए without wasting any time, let's get started. अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारी परंपरा के हिसाब से दोस्तों you need to download our app which is Adda 24/7 app from the link that is given in the description box. बाकी अगर आप चाहें तो इसको Google Play Store से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं. Here you can check out the free material in terms of current affairs, quizzes, magazines, power capsules and so much. And अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल that is our paid courses चेकआउट करते हैं तो you will get additional discount जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. एंड दोस्तों जल्दी से आपकी वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए. उसी के बराबर में बेल आइकन भी है उसको भी प्रेस कर दीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अप टू डेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. गाइस दिस अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडी को चैनल को सब्सक्राइब करना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस विल बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, सेबी, नाबार्ड एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज. तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो ऑफ टुडे. ठीक है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंस करंट अफेयर्स. फाइनेंस के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना. पहली चीज तो यार देखो, करंट अफेयर जब वर्ड आ जाता है ना तो एकदम दिमाग घूम जाता है कि कितने करंट अफेयर करें, कैसे करें. तो देखो उसमें अगर हम आरबीआई की बात करें तो वहां पे देयर इज अ डेडिकेटेड पेपर ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एंड वहां पे फाइनेंस के जो करंट अफेयर दे आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द फेज वन. मैं अभी दोनों के बारे में ही बात करूंगा. तो अगर हमको क्लैरिटी मिल जाए ना कि करंट अफेयर्स में क्या फोकस रखना है, कितना फोकस रखना है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन इजी हो जाती है. अदरवाइज देयर इज नो लिमिट रिलेटेड टू करंट अफेयर. जितना ज्यादा आप प्रिपेयर करेंगे, करते रहिए, कोई इफेक्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं आएगा. तो बेटर ये है कि बी स्मार्ट अलॉन्ग विद हार्ड वर्क एंड देन यू विल बी एबल टू मेक योर प्रिपरेशन. बेसिकली वी कैन से कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यूज दिस मेथड. ठीक है, तो पहली चीज है अंडरस्टैंडिंग को समझिए. व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंस करंट अफेयर्स. तो आरबीआई की अगर हम बात करें देखो दोस्तों तो उसमें देयर इज फेज वन. फेज वन में देयर इज अ पेपर ऑफ जीए. ठीक है, सबको पता है. सर कौन सी नई बात बता रहे हो? तो देयर आर 80 क्वेश्चंस. सर सबको पता है, कौन सी नई बात बता रहे हो? नई बात आप बताएंगे ना बेटा. नई बात इज कि आपके जो इसमें फाइनेंस के करंट अफेयर आते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ questions that are being asked in the general awareness, personality, sports, ठीक है, MOUs, government initiatives, schemes, so much, reports, indices, बहुत कुछ होता है. और वहां पे स्टैटिक अवेयरनेस भी आती है. तो स्टैटिक अवेयरनेस प्लस करंट अवेयरनेस मतलब बेसिकली करंट अफेयर्स, तो वो अगर अपने को पता है कि अपने को कितना एम्फेसिस कहां डालना है तो अपने को काफी इजी हो जाएगा. देखो अगर आप 80 नंबर का आप देखो यहाँ पे जीए में, तो वहां पे ऑलमोस्ट 15 नंबर का ऑन एन एवरेज में ले रहा हूं. देखो कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. मेजर चांसेस है कि ज्यादा हो जाए. तो 15 नंबर का जो होता है वो स्टैटिक अवेयरनेस होता है. ठीक है, उसके बाद आपका पेपर बचता है कितने मार्क्स का? 65 मार्क्स का. ठीक है, इस 65 जो है ये डायनेमिक कंपोनेंट होता है. एंड ये जो डायनेमिक कंपोनेंट है दोस्तों, इसमें भी अ मेजर चंक ऑलमोस्ट 15 से 25 मार्क्स. देखो ओवर द इयर्स वेरिएशन रहा है, कम भी हो सकता है, इवन ज्यादा भी जा सकता है. तो इस 65 में से 15 से 25 अगर हम एवरेज ले लें, 20 मार्क्स का फाइनेंस करंट अफेयर्स से आते हैं. तो ये जो 20 मार्क्स हैं ये हमारे फाइनेंस करंट अफेयर्स के होते हैं. ठीक है, तो आई थिंक आपको रिक्वायरमेंट समझ में आई, कितना एफर्ट्स यहाँ पे किस चीज के रिगार्डिंग डालना है. जैसे अगर आपको पता है कि हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो फेज वन में ऑलमोस्ट 5-6 मार्क्स की आती हैं एंड फेज टू में हमारी ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क्स, इवन 35 मार्क्स तक की आ सकती हैं. तो मतलब 25 से 35 की अगर हम रेंज पकड़ लें तो दैट इज द वेटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम. तो आपको अकॉर्डिंगली कि कहां आपको कितना एफर्ट डालना है, फेज वन में ज्यादा डालना है, फेज टू में ज्यादा डालना है, अगर ये आइडिया लग जाए ना तो अपना वर्क ना हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है एंड कहीं ना कहीं अपने प्रिपरेशन में भी वो रिफ्लेक्ट होने लगता है, अपने मार्क्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है. तो ये जो 20 मार्क्स का है दिस इज फ्रॉम फाइनेंस सेक्शन. ठीक है, मेजर चंक 1/3. ठीक है, जनरल अवेयरनेस में. और अगर आप देखें कट ऑफ जो आपकी जाती है आरबीआई की वो फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स 63-65 इसके अराउंड रही है. तो कहीं ना कहीं अगर आपका ये एक पोर्शन तैयार है तो आप काफी इजीली उस कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं. तो क्या खाली इतना करने से होगा? नहीं यार, देखो 65 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन 1/3. ठीक है, एंड मैं खाली यही बात नहीं कर रहा कि 1/3. ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है यहां पे भी आपके क्वेश्चंस कैन बी देयर फ्रॉम
फाइनेंस एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, तो वो भी आपके यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर। तो अगर हम बात करें 20 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना है तो सर और बताइए फिर कहां से करें, कितना करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर उसके बारे में बात करें, ठीक है, फेज 1 का आइडिया आपको लग गया तो मैं आप थोड़ा सा फेज 2 के बारे में भी बता देता हूं, ठीक है। एक बार फेज 2 को और समझ लीजिए, फिर वी विल गो टू द सोर्सेस। तो फेज 2 में आप देखिए जो, अरे यार ये तो सोर्सेस आ गई 1 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम फेज 2 की बात करें, फेज 2 यहां पे आपका जो, अगर हम फाइनेंस के पेपर की बात करें तो देखो, अगर आपका एग्जाम जो कि मोस्ट प्रोबेबल है यूनियन बजट के बाद ही होगा, ठीक है, तो यहां पे अगर हम फाइनेंस के पेपर में देखें, देखो अगर 50 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स का अगर हम फाइनेंस सेक्शन लेने, क्योंकि पूरा एफएम का पेपर जो है 100 मार्क्स का है, ऑन एन एवरेज 50-50 ही दोनों का रेशियो रहता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट 100% स्टैटिक है, ठीक है, दैट्स फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो 50 मार्क्स का है, इसमें अगर यूनियन बजट आ जाता है एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यूनियन बजट से आ जाता है तो ठीक है, तो यहां पे करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज्यादा हो सकता है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, फाइनेंस का वेटेज 50 में से ऑलमोस्ट, अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों काउंट करते हैं तो 15 से 25 मार्क्स तक वेरी कर सकता है, डिपेंडिंग 15 से 25 मार्क्स तक वेरी कर सकता है। 25 बहुत ही एक्सट्रीम केस में, 15 नॉर्मली। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आप कंसीडर कर लीजिए, और एक क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में करंट अफेयर ओरिएंटेड मिलता है। मतलब करंट अफेयर ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया कि कुछ भी पूछ लिया, आपकी स्टैटिक नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको वहां पे करंट अफेयर के कुछ, अगर आप फॉर्डर मटेरियल, आप कोई एग्जाम्पल, कोई रिपोर्ट कोट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर थोड़ा सा औरों से हटका है। ऐसे जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव में आप आंसर ही नहीं लिख सकते स्टैटिक नॉलेज से, फाइनेंस में आप पूरा आंसर लिख सकते हैं। बस ये क्या होता है, आपका थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है अगर आपने लेटेस्ट फैक्ट्स कोट किए हैं आंसर में। तो इसी वजह से देखो, ये भी मैंने डिस्क्रिप्टिव काउंट करके बोला है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव कंसीडर करें तो बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आता, 5 से 10 नंबर का ही होता है। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव काउंट किया है। एक क्वेश्चन फाइनेंस का कहीं ना कहीं करंट अफेयर ओरिएंटेड रहता ही है, ठीक है। इस बार उन्होंने रिपोर्ट्स का जो पूछा वो ईएसआई सेक्शन में पूछ लिया, बट आपको उसके लिए करंट अफेयर रिपोर्ट, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, वो पता होनी चाहिए थी, तभी आप वो और अच्छे से लिख पाते। तो लेकिन क्या उससे ही लिख पाते? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। बट देखो दोस्तों, ये जो है ना, ये चीजें बहुत ही डिबेटेबल हो जाती है बाद में कि डिस्क्रिप्टिव हाईली करंट अफेयर। बट एक चीज देखो, मैं ऑन रिकॉर्ड अगर आपको बोलूं, देखिए अगर 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में फाइनेंस के आते हैं, 6 में से 3 क्वेश्चन, तो 2 विल बी स्टैटिक नेचर के होंगे, 2 क्वेश्चंस विल बी ऑफ स्टैटिक नेचर एंड 1 क्वेश्चन इज स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स करंट अफेयर। बट क्या वो कंप्लीटली करंट अफेयर से होगा? जरूरी नहीं है, आप स्टैटिक नॉलेज से कर सकते हैं। बट आरबीआई उसे इस वे में पूछता है कि कहीं ना कहीं आप उसमें करंट अफेयर कोट करें, रिक्वायरमेंट है। या फिर वो लेटेस्ट किसी न्यूज से ज्यादा रिलेटेड होगा कि अगर आपने शायद वो किया कवर किया होता तो उस आंसर को आप और भी बेहतर लिख सकते थे। दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव बता दिया, ऑब्जेक्टिव में 5 से 10 नंबर का आ सकता है। तो ऑन एन एवरेज यही हमारा वेटेज बैठता है करंट अफेयर्स का, फाइनेंस का, फ्रॉम द फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू। तो आरबीआई का दोस्तों आई थिंक आपको आइडिया लग गया है। बट मेजरली हमारी जो इंपॉर्टेंस है वो फेज 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा आप सोर्सेस के बारे में बात कर ले, अगर रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि हमें क्यों करने हैं, ठीक है, और कहां से करने हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सोर्सेस देखिए, जो स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। बट उससे पहले भी आपको क्या करना है, आपको फोकस रखना है अपने आरबीआई नोटिफिकेशंस पे, ठीक है, सेबी सर्कुलर्स पे। क्या सर कितने मंथ्स के? देखिए फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको 3 महीने से ज्यादा पे फोकस नहीं रखना है, ठीक है। बट फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 6 मंथ्स के आपको एक मतलब कर्सरी लुक तो एटलीस्ट सेबी सर्कुलर्स का 6 मंथ्स का होना चाहिए, और आरबीआई नोटिफिकेशन तो कंप्लीटली 6 मंथ्स के आपको कवर अप एटलीस्ट करने चाहिए फ्रॉम फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा देखिए बहुत सारी न्यूज होती हैं, जो जैसे बैंक्स इन न्यूज, ठीक है, बैंक ने कोई न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया, जैसे अभी एचडीएफसी ने बैंक ऑन व्हील इनिशिएटिव। तो वो जो फैक्ट्स हैं वो आपके जनरली यहाँ पे नहीं मिलेंगे, वो आपको स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर फॉलो करने होंगे। तो आप देखिए लाइव मिंट को फॉलो कर सकते हैं, आप बिजनेस लाइन को फॉलो कर सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड को। मेरा सजेशन होगा कि आप ये 2 पैरेलल में लेके चलें अगर आप, ठीक है, इनके प्रिपेयर करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि कोई न्यूज मिस हो सकती है, तो बेटर यह है 1 से 2। और बाकी करंट अफेयर के लिए भी आपकी ये 2 सोर्सेज विड बी मोर देन एनफ। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ये 2 सोर्स कर रहे हैं तो आपको फिर कोई और थर्ड सोर्स भी देखनी पड़ेगी बाकी करंट अफेयर्स के लिए। नहीं यार, दीज 2 वुड बी मोर देन एनफ, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज। बाकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपको
आइडिया रहेगा उतना ही ज्यादा आपका रिटेंशन रहेगा। तो देखो दीज आर अबाउट द फ्री सोर्सेस। अब इसमें मैं एक और फ्री सोर्स एड ऑन करना चाहूंगा। मैं जो सोर्स एड ऑन करना चाहूंगा दोस्तों, दैट इज आर यूट्यूब सीरीज। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां यू कैन फाइंड अ कंप्लीट सीरीज टैकलिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, वहां आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के बेसिक कंसेप्ट्स स्टैटिक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर होते ही होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें, पीएसएल हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, कैपिटल मार्केट हो, मनी मार्केट हो, ईच एंड एवरी थिंग विल बी कवर्ड। तो वो 10 मिनट में इट विल बी कवर्ड इन वेरी मच डिटेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इंपॉर्टेंस से। देन वी हैव आल्सो स्टार्टेड आवर करंट अफेयर सेशन रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, फाइनेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स अभी हम अल्टरनेट बेसिस पे कर रहे हैं। मे बी अगर आप लोगों को मजा आता है तो वी विल गो ऑन ए डेली बेसिस। ठीक है, करंट अफेयर में यहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ही है ज्यादा, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो देन वील गो विद कंप्लीट करंट अफेयर्स, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रेस्पॉन्स। ठीक है, तो दिस इज द सेशन वेयर आई विल बी कवरिंग 10 MCQs ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड वो खाली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां आपकी यूज हो सकती है, किस टॉपिक में। तो वहां आपको एक डिस्क्रिप्टिव की नॉलेज भी मिलेगी कि कैसे एक एग्जाम्पल को आप किस टॉपिक से रिलेट होके कोट कर सकते हैं। फॉर डेमो यू कैन चेक आउट आवर सेशन। ठीक है, ये सेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनेंस करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वी हैव ऑलरेडी सीन द वेटेज। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस हम देख चुके हैं, कहां से कवर करना है वो भी हम देख चुके हैं, कहां से रिटेंशन बेसिकली आप रिवीजन कर सकते हैं वो भी हम देख चुके हैं। नाउ चॉइस इज योर, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ अगर आप एक बार सिंसियरली आरबीआई, सेबी, नाबार्ड किसी के लिए भी सिंसियर एफर्ट देना चाहते हैं एक बार सिंसियरली, तो हियर आर ऑफरिंग्स आर सेकंड फाउंडेशन बैच। जी हाँ, सेकंड फाउंडेशन बैच की क्लासेस आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। देन सेबी की क्लासेस हमारी 29 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। फॉर नाबार्ड फेज 2 ऑफरिंग्स यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट। एंड अगर आप एक बार मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए सिंसियर एफर्ट देना चाहते हैं तो देयर इज ऑफरिंग फॉर दैट। अगर आप आरबीआई, सेबी, नाबार्ड मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज की एक साथ प्रिपरेशन चाहते हैं तो दिस इज द पैक विच इज फॉर यू, बैंक महापैक प्लस। रिमेंबर द प्लस। ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी की कवरेज सिर्फ यहां मिलती है। दीज 2 पैक्स डू नॉट कैटर दैट। ठीक है, अगर आप सिर्फ बैंक की प्रिपरेशन लाइक एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन चाहते हैं या क्लर्क की, तो वो आपको यहां मिलेगी। बाकी अगर आप एसएससी एंड रेलवे प्लस बैंक की चाहते हैं तो दैट इज अड्डा का महापैक। बट आपको क्या करना है, ये जो इनकी एक्चुअल प्राइसेस दिख रही हैं ये कभी भी पेड नहीं करनी, बीट रिगार्डिंग टू फाउंडेशन कोर्स और बीट रिगार्डिंग टू एनी ऑफ द महापैक। आपको क्या करना है, व्हेन यू गो टू द बाय लिंक आपको कोड लगाना है Y581 Y581। एज सुन एज यू अप्लाई इट आपको 77% डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू बाय इट फ्रॉम द वेबसाइट। एंड अगर आप हमारे ऐप से बाय करते हैं तो आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर मनी, यूज इट इफेक्टिवली, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एज यू कैन। तो जो प्राइस 30,000 थी वो 7 हो जाती है एंड ऐप से बाय करेंगे तो ये फर्दर नीचे आ जाती है। तो प्लीज रिमेंबर to use code Y581 to avail 77 or 78% discount on all the offerings. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको सेशन में मजा आया तो डू गिव मी थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट व्हाट आर द पेन पॉइंट्स दैट आर ट्रबलिंग यू इन योर प्रिपरेशन फॉर आरबीआई। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, signing out.